नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का 1857 की क्रांति में। देखिए, अभी तक अपन ने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के समय अपने पास 1857 की क्रांति के समय महारानी विक्टोरिया, पार्म ईस्टर्न जो था प्रधानमंत्री था, पार्म ईस्टर्न था, याद रखना है, लॉर्ड पार्मिस्टर्न। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड, द्वितीय। अब बात कर रहे थे अपन अगली 1857 की क्रांति के कारण आपके सामने थे धर्म को मानने वाले लोग सामाजिक कारण के खिलाफ होते हैं, किसान लोग आर्थिक वजह से परेशान होते हैं, राजा महाराजा राजनीतिक कारण होता है, और सैन्य जो कारण है, विद्यार्थी गण है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सैन्य कारण की वजह से क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अपने पास तत्कालीन कारण देखो, तत्कालीन कारण क्या था या तत्कालीन वजह क्या थी? देखिए, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। इसने क्या किया था? ब्राउसबेन नामक जो बंदूक थी उसको बंद किया, उसके स्थान पर क्या चलाई थी? राइफल एनफील्ड। जो राइफल एनफील्ड थी उसमें कारतूस और कारतूस में चर्बी के कारण क्या हुआ था? विरोध हुआ था। और वो विरोध आपके सामने याद रखना है। वो विरोध कैसे याद रखना है? और वो विरोध सबके लिए सबसे ज्यादा आपको याद रखना है बैरकपुर छावनी। और किसने किया था? मंगल पांडे। किसने किया था? मंगल पांडे। और विरोध करते हुए कितनी तारीख को? 29 मार्च को दो अंग्रेज अधिकारी, एक तो हायूरसन और दूसरा बाग, इसकी क्या कर दी थी? हत्या। अब अपने पास क्या होता है? ये जो छावनी है इसमें मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857। भारत में क्रांति का पहला शहीद कौन? मंगल पांडे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक छावनी है आपको याद रखना है, जिसका नाम है मेरठ यूपी। कौन सी छावनी? मेरठ यूपी। यहां पर सबसे पहले क्या होता है? एक तारीख जिसका नाम है 10 मई। क्या नाम है? 10 मई को एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन सिंह गुर्जर। क्या नाम था? धन सिंह गुर्जर। इसके नेतृत्व में मेरठ में क्रांति क्या हुई? विद्रोह हुई। और शुरुआत होती है तो यहाँ के सैनिकों ने इस छावनी को तहस नहस किया था। और यहाँ गंगा नदी के तट पर एक नारा दिया था जिसका नाम है मारो फिरंगी। कौन सा नारा? मारो फिरंगी। जो नारा था वो किसके नेतृत्व में? धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में। कब दिया गया था? 10 मई को। और याद रखना है, या एक कहानी है, धन सिंह गुर्जर को भारत में क्रांति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो भारत में क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई? मेरठ। और याद रखना है, अभी पिछले वर्ष, गत वर्ष इसको पूछा गया था कि मेरठ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। अपनी आदत व्हाट्सएप चैटिंग की होती है, व्हाट्सएप चैटिंग जैसे करते हैं आप यूं लिखते होंगे इसको मेरठ, जो कि गलत है। यहां यूं कर सकते हैं मेरठ, ये भी गलत है। लेकिन याद रखना इसका प्रचलित नाम है MEERUT। ये वास्तविक प्रचलित जो अंग्रेजी में लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? MEERUT। और याद रखना है मेरठ। और ये 20वीं रेजिमेंट है और बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट है। कौन सी रेजिमेंट? 34वीं। और यहां पर 20वीं रेजिमेंट। और भारत में 20वीं रेजिमेंट ने क्या किया था? विरोध किया था। और विरोध करके नारा दिया था मारो फिरंगी। कौन सा नारा? मारो फिरंगी। 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, वो भी स्पेशल संडे के दिन। कौन से दिन? यहां जो वार था वो कौन सा था? संडे, फुर्सत का दिन। और फुर्सत के दिन में निश्चित तौर पर याद रखना है धन सिंह गुर्जर ने क्या किया था? विरोध किया था, विद्रोह किया था। कहां पर? मेरठ में विद्रोह किया था। और इसलिए इस धन सिंह गुर्जर को भारत में क्रांति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए, मेरठ और मेरठ को क्या लिखा जाता है? MEERUT। स्पेलिंग याद रखना है, गत वर्ष पूछा गया है। निश्चित तौर पर मेरठ जो है भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को। कौन से दिन? 10 मई को। अब हमें याद रखना है ये क्या करते हैं 10 मई को, यहां से अगले लिए याद रखना आपको निश्चित तौर पर क्या है, ये जो लोग हैं ये जो क्या करते हैं और कोशिश इनकी क्या रहती है कि भारत में क्या होता है, भारत में ये लोग सबसे पहले आपको याद रखना है तो क्या याद रखना है निश्चित तौर पर कि यहां जो जनक था धन सिंह गुर्जर,
क्या नाम है? धन सिंह गुर्जर। ये क्या करते हैं? नेतृत्व करते हुए क्रांति का कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में इनकी तारीख आ जाती है 11 मई। कौन सी तारीख? 11 मई। और 11 मई को ये दिल्ली में पहुंच जाते हैं और वहां का जो शासक आपका है, उस शासक का नाम है बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर। और इस बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं? क्रांति का नेतृत्व घोषित कर देते हैं, नेता घोषित कर देते हैं। कब? याद रखना, 11 मई 1857 में भारत में जो क्रांति है, और जो भारत में क्रांति है उसका पहला नेता घोषित कर दिया किसे? बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को। अब हमें याद रखना है इसकी उम्र थी कितनी? 82-83 वर्ष। कितनी उम्र है? 82-83 वर्ष। अब आप सोच सकते हो ये आदमी क्रांति करेगा या क्या? उस समय इसने नेतृत्व करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और इनकार कर दिया था तो याद रखना आपको, निश्चित तौर पर किसने इनकार किया? बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर ने जो इनकार किया, मतलब ये था अंग्रेजों के खिलाफ उस समय अगर कोई विरोध करेगा, क्या करेगा? विरोध करेगा, तो निश्चित तौर पर याद रखना था उससे फांसी की सजा मिलती थी। क्या मिलती थी? फांसी की सजा। इसलिए क्या? विरोध करने को कोई नहीं आता था। अब क्या हुआ कि यहाँ की जो मेरठ की पब्लिक थी, मेरठ के जो सैनिक थे, उन्होंने तैयार किया किसको? बहादुर शाह को। पहले तो ये कोशिश करते हैं, हाँ ना करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। इसमें सबसे कहानी क्या होती है? इसका एक सेनापति है जिसका नाम है बख्त खां। इसका महत्वपूर्ण योगदान है इसको तैयार करने में। इसने कहा कि महाराजा साहब, जिंदगी में रखा क्या है? उम्र हो गई है मरने की। अगर इतिहास के पन्नों में अमर अजर रहना है तो आपको क्या कर लो? ये क्रांति का नेतृत्व कर लो। क्रांति तो मैं करूंगा, क्रांति तो मैं करूंगा, आप तो सिर्फ क्या कर लो? क्रांति के लिए हाँ करो। क्रांति की नेतृत्व करना है तो नेतृत्व तो मैं करूंगा, आप तो सिर्फ ये कर लो कि हाँ मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं। तो इसलिए याद रखना, बख्त खां के कहने पर, किसके कहने पर? बख्त खां के कहने पर याद रखना बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। और भारत की ये पहली गलती है कि हम 1857 में आजाद क्यों नहीं हुए। और इसकी पहली गलती को आप कैसे लिखेंगे? अकुशल नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व? अकुशल नेतृत्व। इसके बजाय तात्या टोपे जैसे, नाना साहब जैसे खतरनाक, या और भी हम कह सकते हैं ऐसे क्रांतिकारी अगर क्रांति का नेतृत्व करते तो निश्चित तौर पर क्या होता? भारत 1857 में आजाद हो सकता था। लेकिन याद रखना बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया और असफल रहा। अब मैंने आपके सामने याद रखना 1857 का परिचय दिया। भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? मेरठ से, और वो भी तारीख आप याद रखना 10 मई को। और फिर याद रखना दिल्ली में विद्रोह कब हुआ? 11 मई को। इधर बात करूं नेतृत्व धन सिंह गुर्जर, और इधर बात करूं तो बहादुर शाह जफर, वो भी किसके नेतृत्व में? सेनापति बख्त खां के नेतृत्व में। अगर हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? निश्चित तौर पर अगर हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमें क्रांति कैसे पढ़नी है, किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर देखो आपके सामने पहली तारीख है 29 मार्च। कौन सी तारीख है? 29 मार्च। फिर दूसरी तारीख आपके सामने मैंने है, आपके सामने जिक्र किया 8 अप्रैल। कौन सी तारीख? 8 अप्रैल। और तीसरी तारीख आपके सामने मैंने जिक्र किया 10 मई। 10 मई। इसके बाद आपके सामने है 11 मई। देखो आप निश्चित तौर पर देखेंगे आपके सामने 4 तारीख है। कितनी तारीख है? 4 तारीख है। और 4 तारीख है तो आप देखो निश्चित तौर पर समझेंगे क्रांति को कैसे समझना है, कैसे। अभी तक मैं आपके सामने सिर्फ 12 तारीख लिखूंगा। सिर्फ कितनी? 12 तारीख लिखूंगा। उसमें आपको सिर्फ क्रांति याद रखनी है। इन सभी का सन एक ही आएगा और वो है 1870। कैसे याद करना? देखिए याद करने का तरीका क्या है, व्यवस्थित तरीका कैसे अपन को समझना है, इसके लिए निश्चित तौर पर पहला 29 मार्च। कौन सी मार्च? 29 मार्च। और जो 29 मार्च है, 29 मार्च है, उसमें सबसे पहले कौन सी घटना? बैरकपुर। कौन सी घटना? बैरकपुर। और ये बैरकपुर याद रखना है तो आपको कैसे? बैरकपुर जो छावनी है वो कहाँ है? बंगाल में। देखो बैरकपुर जो छावनी है उससे पश्चिमी बंगाल या बंगाल, पूर्वी बंगाल क्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसके लिए याद रखो। 19 जुलाई 1905,
कौन सी तारीख? 19 जुलाई 1905 को क्या किया था लॉर्ड कर्जन ने? क्या नाम था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इसने क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा की, क्योंकि वहां पर ये बंगाल भारत का उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था और इस प्रांत में राष्ट्रवादी घटनाएं प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। तो इनको रोकने के लिए क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन। पूर्वी भाग की राजधानी ढाका, पूर्वी भाग की राजधानी ढाका और पश्चिमी भाग की राजधानी कलकत्ता। कौन सी? कलकत्ता। इधर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, इधर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। इसको पूर्वी बंगाल, इसको पश्चिमी बंगाल। वर्तमान में पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहते हैं और इधर पश्चिमी बंगाल को बंगाल कहते हैं। ये जो याद रखना, 19 जुलाई 1905 को किसने घोषणा करी थी? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। और याद रखना आपके सामने 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन को लागू किया था, बंगाल विभाजन को जब लागू किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन, याद रखना आपको, एकता के रूप में, प्रतीक के रूप में क्या राखी दिवस मनाया था? क्या मनाया था? राखी दिवस। और इसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पश्चिमी बंगाल नहीं है, भारत सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? ओनली बंगाल कर दिया, क्योंकि बेचारे सबसे पूर्व में, पूर्व की तरफ है और फिर भी अपन क्या कह देते हैं? पश्चिमी बंगाल कहते हैं। और इसी पश्चिमी बंगालियां जो इनका विरोध था या इसका विभाजन था, वो दिल्ली दरबार 1911 में क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। दिल्ली दरबार जो आयोजन हुआ था उसका कब हुआ था? 1911 में, और उसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा तो कब? 1905 को, और रद्द कब किया था? 1911 को। तो निश्चित तौर पर आप याद रखो, बैरकपुर जो छावनी है बंगाल में है। कहां पर है? बैरकपुर जो छावनी वो कहां पर है? बंगाल में है। और निश्चित तौर के लिए आप याद रखें, ये जो बंगाल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, बंगाल की जो बात चल रही है, उस बंगाल में एक सैनिक है, और एक सैनिक जो नाम है, आपका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। उसने 29 मार्च के दिन कितने व्यक्तियों की हत्या करी? 2। आयुर्सन और बाघ। कौन कौन है? आयुर्सन और बाघ। और जो आयुर्सन और बाघ है उनकी हत्या 29 मार्च को, और उसके बदले मंगल पांडे को फांसी कब? 8 अप्रैल। तो भारत का पहला शहीद, भारत का पहला जो शहीद है वो कौन हो गया? मंगल पांडे। कितनी तारीख को? 8 अप्रैल को। तो भारत में क्रांति का पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे। ये सूचना कहां मिली? मेरठ। और मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई को। किसने किया? धन सिंह गुर्जर ने किया था। किसने किया था? धन सिंह गुर्जर ने किया था। और इसलिए धन सिंह गुर्जर को क्रांति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। और फिर आपको ये याद रखना है, इसने आगे बढ़कर 11 मई को कहां पर विद्रोह किया? दिल्ली में। तो ये आपके लिए 1857 की क्रांति क्यों स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, देखिए आपके सामने मैंने सारी चीजें रख दी। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं आपसे तो निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति के समय अपने पास 4 पदाधिकारी हैं। शासक भी है, महारानी भी है विक्टोरिया, और प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मिस्टर्न। क्या नाम है? ईस्टर्न है, लॉर्ड पार्मिस्टर्न। कैनिंग गवर्नर जनरल था, शासक बहादुर शाह जफर था। 5 कारण है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कारण? तत्कालीन कारण। कौन सा? तत्कालीन कारण। ये जो कारण है तत्कालीन कारण, इन सबको आग लगाने का काम किसने किया था? तत्कालीन। और वो कौन सा था? लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउसबेन के स्थान पर राइफल एनफील्ड चलाई, और उसमें क्या लगता था? कारतूस। और कारतूस किससे बना था? चर्बी। और चर्बी किसकी थी? गाय और सुअर की चर्बी है। इसलिए हिंदू गाय को और मुस्लिम सुअर को मानते हैं। इसलिए याद रखना, पूरे हिंदुस्तान ने इस तत्कालीन कारण की वजह से 1857 की क्रांति क्या करी? शुरुआत करी। और वो जो शुरुआत आपके सामने हुई, पहली घटना तो कहां से है? बैरकपुर से है। विरोध कहां से हुआ? मेरठ से हुआ था। और यहां मेरठ में कौन है? धन सिंह गुर्जर। इधर कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे पहला शहीद, और पहला जनक कौन है? धन सिंह गुर्जर। और इसके बाद कहां पर विद्रोह हुआ था? दिल्ली में विद्रोह हुआ था। और निश्चित और पर आप जानते हैं जो दिल्ली में विद्रोह हुआ वो कौन सी तारीख है? 11 मई है। तो याद रहिए, याद रखिए आप, निश्चित तौर में अपन ने जो भूमि का बेस तैयार किया वो कहां का है? भारत में कैसे शुरुआत हुई।
हम बात करेंगे राजस्थान की। हम किसकी बात करेंगे? राजस्थान की बात करेंगे। और राजस्थान को कैसे करेंगे ये निश्चित तौर पर देखिए आप, निश्चित तौर पर देखो क्या है, कैसे करना है। अब हम हमारे सामने 1857 के समय जो राजस्थान था उसके पहले हमें कुछ समझना है, कुछ तैयार करना। देखिए आप, हम कुछ बात करें तो ये आपका राजपूताना, और इस राजपूताना के दक्षिण में एक जाति रहती है जिसका नाम है मराठा। क्या नाम था? मराठा। और इधर अफगानिस्तान में एक जाति रहती है जिसका नाम है पिंडारी। क्या नाम है? पिंडारी। 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान किससे परेशान था? मराठा और पिंडारी से। किससे? मराठा और पिंडारी से। कैसे था? देखो आप, बूंदी का एक शासक था बुद्ध सिंह। क्या नाम था? बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह की पत्नी है आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। ये आनंदाबाई सिर्फ नाम की आनंदाबाई है, इसके जीवन में आनंद कतई कोई ना, बिल्कुल नहीं है। क्यों? याद रखना, ये इतनी सुंदर थी, ये इतनी सुंदर थी कि इसके आसपास बाहर के जितनी भी रियासतें वो आक्रमण करती थी। तो शक्तिशाली कौन नहीं है? बुद्ध सिंह। तो इसने क्या करा? मराठों को राखी भेज दी। कब? 1733 में। और मराठे पहली बार कहां गए? बूंदी। कब? 1733। किसके निमंत्रण? आनंदाबाई। अब इस मराठों ने क्या किया? मराठों ने करना क्या चाहा? बूंदी के साथ मिले रणथंभौर को लूटा, रणथंभौर के साथ मिले आमेर को लूटा। तो धीरे धीरे ये पूरे राजपूताना को लूट फिरे। इनका काम लूटना, भागना, और अगर कोई बीच में आ जाए तो उसको मारना। सेम कंडीशन कौन? पिंडारी। ये राजस्थान को क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। किसको? राजपूताना शासकों को। और राजपूताना शासक जो परेशान हुए, किससे? मराठा और पिंडारी से। जैसे ही मराठा पिंडारी से परेशान होते हैं तो ये लोग कहां भाग जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में कौन? ईआईसी। और ईआईसी का कौन? वेलेजली। क्या नाम था? वेलेजली गवर्नर जनरल था। और इस वेलेजली से क्या करते हैं? सहायक संधियों की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत? सहायक संधियों की शुरुआत करते हैं। और सहायक संधियों की शुरुआत निश्चित तौर पर याद रखना आपको, सहायक संधियों का जनक जो है लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। इसने क्या करा? राजपूताना के शासकों को अपनी अधीनता में लाने के लिए क्या बोला? मराठा और पिंडारियों से मैं सुरक्षा दूंगा, आप सिर्फ मुझे राजस्व दें। क्या दें? राजस्व दें। किसकी? सिक्योरिटी का। तो राजस्थान के शासक किससे परेशान होते हैं? मराठा। और किससे परेशान होते हैं? पिंडारी। मराठा कहां पर? महाराष्ट्र। पिंडारी कहां पर? अफगानिस्तान। और इनसे परेशान होकर राजपूताना के शासक कहां जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली की कौन सी कंपनी? ईआईसी। और ईआईसी से क्या करते हैं? सहायक संधि करते हैं। क्या करते हैं? सहायक संधि करते हैं। और जो सहायक संधि हुई थी, याद रखना, पहली जो हुई थी वो 1803 में हुई थी। और वो 1803 में करने वाला शासक था भरतपुर का। और भरतपुर का जो शासक था रणजीत सिंह जाट। क्या नाम था? रणजीत सिंह जाट। और ये जो रणजीत सिंह जाट है, ये संधि में क्या रहा था? असफल रहा था। याद रखना, राजस्थान की ओर से वेलेजली के साथ संधि हुई 1803 में, जो क्या थी? पहली संधि थी। लेकिन वो संधि कैसी थी? असफल संधि थी। कैसी थी? असफल संधि थी। अब याद रखना, राजस्थान की ओर से अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए आपसे, प्रथम संधि कब हुई? 1803 में। वो सफल है सफल नहीं पूछ रहा है। सफल पूछे तो अलग बात, और असफल पूछे तो आपके सामने आएगा कौन? भरतपुर। भरतपुर का कौन है? रणजीत सिंह जाट। और इसकी संधि क्या रही थी? असफल रही थी। क्या रही थी? असफल। जबकि राजस्थान में अगर मैं बात करूं, सफल संधि की बात करूं, तो निश्चित तौर पर याद रखना, सबसे पहले जो संधि हुई थी वो हुई थी करौली। प्रथम संधि। प्रथम संधि। अंतिम हुई थी सिरोही। अंतिम कब हुई थी? सिरोही। कोई बड़ी बात याद नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि यार करौली का शासक है हरवृक्षपाल। क्या नाम है? करौली का जो शासक है हरवृक्षपाल। और सिरोही का शासक है शिव सिंह। क्या नाम है? शिव सिंह। इनकी तारीख याद रखनी है। और वो तारीख कितनी है? 15 नवंबर। 15 नवंबर। 15 नवंबर।
और पहला जो हुआ था वो याद रखना 1817 और अंतिम हुआ था 1823। तो राजस्थान की ओर से पहली जो सहायक सफल संधि है वो किसने करी? करौली ने। और अंतिम जो सफल संधि करी वो किसने करी? सिरोही ने। और सबसे बड़ी संधि करी थी कोटा। किसने करी थी? कोटा। इसकी संधि को कहते हैं विस्तृत संधि। क्या कहते हैं? विस्तृत संधि। किसकी? कोटा की। और कोटा में हुई थी उम्मेद सिंह ने। किसने? उम्मेद सिंह ने। और ये भी 1817 में हुई थी। कब हुई थी? 18। इसका मतलब था कि अगर रूल रेगुलेशन मतलब तुमने सहायता की तभी हम कर देंगे, अन्यथा नहीं। तो प्रथम संधि किसने की? करौली। अंतिम किसने की? सिरोही। और बड़ी जो संधि हुई वो बड़ी संधि किसकी है? कोटा की। तो याद रखना, करौली का शासक हरवृक्षपाल, सिरोही का शासक शिव सिंह और कोटा का शासक क्या नाम है? उम्मेद सिंह। ये क्या करते हैं? संधियां करते हैं। बाकी संधियां जो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद। देखते रहिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।